जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवान। 8 बज चुके हैं और आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे आपका फौजी सर आप लोगों का फौज का वर्दी का सपना पूरा करने के लिए हर शाम 8 बजे लाइव क्लास लेता है। आज का क्लास बहुत ही शानदार होगा क्योंकि मैंने भाई जैसे आपके आर्मी के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपका उसी हिसाब से मैं करवाऊँगा जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम में आने का चांस है। और भाई मैं उम्मीद करूँगा आप जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो आज के टेस्ट में 30 क्वेश्चन में आप ज़रूर 27 प्लस मारोगे। देखते हैं आपका कितना होता है मेरे भाई। ज़रूर 27 हो जाएगा अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया। अगर आपने 27 से कम मारा आज तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखते हैं आपका तैयारी कितना है, आप लोग 27 प्लस मार पाते हो कि नहीं मार पाते। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था, आपको बताना है। तो होगा भाई जॉर्ज वॉशिंगटन। और कौन से साल में हुआ था ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 30 अप्रैल को बना था 1789 साल में, ठीक है। इसका ध्यान रखना यानी कि ऑप्शन ये होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन नावल एकेडमी इज सिचुएटेड इन यानी कि इंडियन नावल एकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है। ये होता है केरला में स्थित होता है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको कोची दे रखा है तो कोची होगा। अगर कोची ना दे के केरला देगा तब भी होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी कोची में स्थित होता है यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम यानी कि वंदे मातरम लिया गया है। तो वंदे मातरम जो होगा वो आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साउथ पोल ऑज डिस्कवर बाय यानी कि साउथ पोल जो है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया है। तो साउथ पोल जो होगा वो ऑप्शन बी जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला पुरस्कर्ता कौन है, आपको बताना है। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला पुरस्कर्ता जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में आया था, 2013 में आया था और 2015 के इंडिया में जीडी के एग्जाम में पूछा गया था मेरे भाई। तो इसको आप याद जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा इसका राइट आंसर। और कौन से साल में हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट है 1954 साल में हुआ था, ठीक है। 1954 में हुआ था मेरे भाई। और बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है जिसने हमारे भारत देश का संविधान लिखा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के चौथा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन था तो होगा देसाई होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री ओन 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप यानी कि किस देश ने 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता है। तो होगा भाई जर्मनी ने जीता था, ठीक है। और 2010 के फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो स्पेन ने जीता था। 2006 के इटली ने जीता था। और 2014 के आपको पता ही है जर्मनी ने जीता था। 2018 के जो होगा वो फ्रांस ने जीता था, ठीक है। इसका ध्यान रखना। 2006 इटली, 2010 स्पेन, 2014 जर्मनी, 2018 और जो है वो फ्रांस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ और कब खेला गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप पहली बार जो होगा वो 13 जुलाई 1930 में खेला गया था। और कौन जीता था, उरुग्वे देश जीता था, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया फर्स्ट डिजिटल विलेज यानी कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। तो भारत का पहला डिजिटल गांव जो होगा वो अकोरदोरा होगा, ठीक है। अकोरदोरा होगा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच रिलीजन आर द दिलवारा टेम्पल एसोसिएटेड यानी कि दिलवारा मंदिर जो है वो किस धर्म से बिलोंग करता है, किस धर्म का है। तो होगा भाई जैनिज्म होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन होता है। तो होगा भाई एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो श्रीलंका का पुराना नाम जो होगा वो साइलन होगा यानी कि ऑप्शन ये होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज यानी कि भारत का
सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कहाँ पर है, तो होगा कौन सा है, तो होगा भाई उलार लेक होगा। ठीक है, उलार लेक यानी कि ऑप्शन बी होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो होगा गोविंद सागर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच प्लेस इन इंडिया रिसीव मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल, यानी कि भारत के किस स्थान में सबसे अधिक औसत बारिश होता है, तो होगा कौन सा होगा, चेरापूंजी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पंचशील एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्रीज, यानी कि भाई पंचशील समझौता जो है वो किस देश के बीच हुआ था, समझौता हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2013 और 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो होगा भाई इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और इंडिया और चाइना के बीच जो है वो मैकमोहन लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ वाघा बॉर्डर LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, यानी कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 और 18 के एग्जाम में पूछा गया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो होगा वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई सिटी इज कॉल्ड द गार्डन सिटी, यानी कि गार्डन सिटी किस जगह को कहा जाता है, तो होगा बेंगलुरु को कहा जाता है। और भी एक है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है, ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम साइंस की ओर। तो साइंस की 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये यहाँ जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ एक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ ये एक्स का मान जो होगा, ताकि देखो ये दोनों साइड जो है बराबर करना है आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स का मान जो होगा वो ऑप्शन ए होगा Na2SO4 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो सकता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होगा देखो, साउंड एनर्जी में हो सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी हो सकता है, हीट एनर्जी में भी हो सकता है, यानी कि ऑल होगा, यानी कि सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टर हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि भाई कौन सा जो मतलब या कौन सा जो उपकरण है उसमें मतलब हीट एनर्जी से जो है वो भाई कौन सा होता है, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है करता है, तो होगा हीट इंजन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट, यानी कि जी का मान शून्य कहाँ पर होता है। तो जी का मान शून्य देखो, जैसे कि आप महाकाश में जो होता है, यानी कि गैलेक्सी मतलब जो बाहर की पृथ्वी के बाहर की इलाका है किसी भी, वहाँ जो होता है वो वहाँ ग्रेविटी 0 होता है। और पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का केंद्र में जो भी है वो भी जी का मान 0 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और जी का मान सबसे ज़्यादा जो है वो दोनों छोर पे यानी कि दोनों पोल पे होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन आइस मेल्ट इट डेंसिटी, यानी कि जब बर्फ़ गलता है यानी कि पिघलता है तो उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं बार बार बोल चुका हूँ 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो पानी जब बर्फ़ बनता है तो 0 डिग्री पे होता है, तो उससे गलता है यानी कि 0 डिग्री से बढ़ता है, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके आता है। यानी कि 0 मतलब 4 डिग्री के जितना करीब जाएगा उतना ज़्यादा होता जाएगा घनत्व, चाहे वो 0 से लेके 4 तक जाए या 100 से लेके 50 से लेके 4 के बीच कम होते होते आए। जितना 0 के करीब 4 यानी कि 4 के करीब आएगा उसका घनत्व उतना बढ़ेगा मेरे भाई, यानी कि इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेट ऑफ द बॉडी फ्रीली फॉलिंग, मतलब फॉलिंग फ्रीली इज़, यानी कि भाई जब एक वस्तु जो है वो फ्रीली गिरता है ऊपर से, मान लो कहीं से भी गिरता है, तो उसका वज़न कितना होता है, तो उसका वज़न जो होगा वो 0 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज़ केटल, मतलब वाटर इन केटल व्हेन पुट ऑन फायर गेट हॉट एज
ए होल ड्यू टू, यानी कि भाई जब एक पात्र को आप मतलब पानी वाले पात्र को जो रखते हो, गर्म करते हो, तो उसका पानी जो है वो किसके कारण गर्म होता है, तो होगा कॉन्वेक्शन के कारण गर्म होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसका आंसर देना मेरे भाई। तो इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आने की चांस होता है पर आता नहीं। ठीक है, मैंने बहुत साल से देखा है इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर बहुत ज़्यादा चांस है इस बार पूछ ले मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो पौधे और जानवर की जो मतलब सेल यानी कि कोशिका होता है उनमें कौन सा मेजर अंतर होता है, तो होगा भाई सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो पेड़ पौधे में होता है, इसी के कारण जो होता है वो पेड़ पौधे वगैरह जो है वो बहुत हार्ड होता है बाहर की सरफेस, पर इंसान हो गया कोई भी जानवर हो गया उसमें सेल वॉल नहीं होता है मेरे भाई। इसके चलते पेड़ के मुकाबले हमारा जो शरीर, हमारा जो त्वचा है ये नरम होता है मेरे भाई। ठीक है, ये सेल वॉल के चक्कर में, यानी कि ऑप्शन सी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होगा वो लीवर होगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, मैं बहुत बार करवाता हूँ और मैं करवाऊंगा क्योंकि ताकि आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि ये भी एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये होगा भाई ऑप्शन बी NaOH होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि पानी का pH मान क्या है, तो पानी का pH मान जो होगा वो 7 होता है मेरे भाई। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, pH का मान जो होता है वो 0 से लेकर 7 होता है। अगर 7 से ज़्यादा होगा, 7 से नीचे होगा तो ये वो एसिड कहलाता है। 7 पे न्यूट्रल यानी कि पानी होता है, और 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 तक जो होता है वो बेस यानी कि खार होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी का मान क्या है, तो जी का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन भी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनर्जी इज स्टोर इन ड्राई सेल, यानी कि भाई शुष्क सेल में जो है वो कौन सा ऊर्जा जो है स्टोर करके रखता है, तो होगा केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा स्टोर करके रखता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, यानी कि सबसे हल्का कौन सा है, तो सबसे हल्का जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़ा भी अच्छा लगा तो यार लाइक करना, अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने भाई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक दोस्त के साथ शेयर करना। अगर इसी तरह आप हर शाम 8 बजे हमसे लाइव क्लास लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना। ये बिल्कुल फ्री है, आपको हर शाम 8 बजे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे भाई। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे।